विपक्ष को हमेशा से ये शिकायत रही है कि सत्ता पक्ष के जो अधिकारी होते हैं वो कहीं न कहीं सुनते नहीं हैं। जब सत्ता पक्ष होती है उस समय जो अधिकारी होते हैं वो उनकी नहीं सुनते, काम भी नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि यही शिकायत सिर्फ़ विपक्ष को ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी होने लगी है। अगर हम कानपुर की बात करें तो कुछ समय पहले की बात है जब विठूर के विधायक अभिजीत सिंह साँगा जमकर पुलिस कर्मियों पर बरसे थे, अधिकारियों पे बरसे थे। और अगर हम यहाँ की महापौर प्रमिला पांडे जी की बात करें तो वो भी लगातार अधिकारियों को इस बात के लिए फटकार लगाती रहती हैं कि वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अब एक नया वीडियो वायरल हुआ है सुरेन मैथानी जी का। सुरेन मैथानी जो कि विधायक है यहाँ पर, वो एक जो सीवर लाइन पड़ रही थी वहाँ पे काम के दौरान गैस पाइपलाइन फट जाती है और उसके बाद सुरेन मैथानी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और अधिकारी को फटकार लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं कि आखिर सुरेन मैथानी ने अधिकारी से क्या कहा था। सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ, विधायक गोविंद नगर। एक तो आपके ये लोग कौन लोग हैं ये जो यहाँ पे सर्किट हाउस से इन्होंने सर्किट हाउस के गेट के बाहर खुदाई कर दी और गैस की पाइपलाइन को काट दिया। ये कौन लोग हैं जो इनको पता ना कराइए, इनको को ठीक करिए, नहीं तो हम लोग यहाँ इसी गड्ढे में इनको बैठाल दें। तो पागल हो गए हैं, इनको बोलिए कि ये गैस की पाइपलाइन अगर जल जाएगी, पब्लिक कितनी यहाँ जल के झुलस जाएगी, मर जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा। आप तो खैर अभी आए हो, लेकिन इनको बोलो जो कौन है जेई और एई, इनको कहिए यहाँ आए सर्किट हाउस के गेट के बगल में। अभी मंत्री जी आ रहे हैं, उनका रूट चेंज किया गया। पुलिस अपना व्यवस्था में है मुहर्रम के जुलूस में, वो तो कहिए वो लोग छोड़ करके यहाँ आए, कौन जिम्मेदार होगा इसका। इनको बोलिए ठीक करिए, नहीं गड्ढे में इसको बैठाल दे, फिर इनको ठीक कर दे। फिर आप इनको करा के इसको अर्जेंट कराइए। और इसकी पूरी मैपिंग जो ये बना रहे हैं, ये अपना सीवर लाइन डाल रहे हैं, इसकी मैपिंग भी पूरी दें उसको, कैंटोनमेंट को और पुलिस को भी दें। ठीक है, थोड़ा सख्ती करके और मुझको बताइए क्या हुआ है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय खुद विधायक सुरेंद्र मैथानी मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैथानी जी, आम तौर पर आप काफ़ी शांत प्रवृत्ति के हैं और हमेशा शांति से ही बात करते हैं, लेकिन कल ऐसा क्या हो गया था, आप काफ़ी आक्रोशित हो गए थे? और देखिए, चांस की बात है, क्योंकि इस सरकार का इतना बड़ा तंत्र, इतने बड़े अधिकारियों का और विभागों का इतना बड़ा संजाल, जिसपे संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अपने अपने हिसाब से, अपने विजन से कौन कहाँ गलती कर बैठता है। लेकिन गलती उस समय बड़ी मायने रखती है जब उस गलती के कारण या जानबूझकर हो या अनजाने में हो, ये तो जांच का विषय होता है। लेकिन जब उस गलती के कारण से कई लोगों की जान सांसत में आ जाए, मतलब लोगों के मरने की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक है। जब मैं सर्किट हाउस जा रहा था तो वहाँ पर हमारे नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री दिव्यांग उसके विभाग के, वो आए हुए थे, तो उनके भी रूट को बदलना पड़ा। मैं जैसे ही गया, देखा एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है, जिसमें सर्किट हाउस के गेट के ठीक बगल में उसमें सीवर लाइन जा रही थी। सीवर लाइन उन्होंने जेसीबी से खोदा और सीवर लाइन के ठीक बगल में एक जो घरों में लाइन जाती है, ज्वलनशील गैस जिससे वो लाइन जाती है, पीएनजी लाइन इनकी जाती है, वो लाइन की पाइप लाइन जा रही थी। इसकी मैपिंग होती है कि कहाँ पर हमको देखना, कहाँ पर लाइन जा रही, बचा के खोदना। इन्होंने या तो लापरवाही में उसमें जेसीबी चला दी और लाइन को उन्होंने डैमेज कर दिया। और डैमेज इतना ही नहीं हुआ, वो लाइन से इतनी बुरी तरह से ज्वलनशील गैस निकल रही थी कि मुझे लगता है कि अगर अनकंट्रोल्ड उस पोजीशन को बाई लकली मैं अगर वहाँ ना पहुँच जाता और अधिकारियों को मुझे नाराज़गी हुई। मैंने निश्चित रूप से नाराज़गी में और थोड़ा गुस्सा भी आया, इसलिए आया कि मैंने वो भोपाल त्रासदी देखी है देश में, तो उससे बड़ा कांड मुझे लगा यहाँ पर हो जाता। क्योंकि आसपास के मकानों में कोई बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सब खड़े, और कम से कम 100 मीटर की जद में वो अगर आग फैल जाती एक जरा से बीड़ी या एक सिगरेट से भी, तो वहाँ पर 150 से 200 लोगों के साथ, जीवन के साथ बड़ी घटना हो जाती। तो मुझे देखकर अचरज हुआ। जब फायर ब्रिगेड के लोगों को बुलाया, सेकंडों में आ गए, मतलब सेकंड इन द सेंस बहुत जल्दी आ गए। पुलिस को बुलाया, मुहर्रम की व्यवस्था में थे, पुलिस बहुत जल्दी आ गई। लेकिन एक फायर ब्रिगेड का जो लोगों की जान बचाने के लिए वो सिपाही उस गड्ढे में कूदा, पूरा चेहरा उसका ऐसा लग रहा था जैसे झुलस गया हो। तो इतना विभत्स, गैर जिम्मेदाराना, और वहाँ से वो जेसीबी लेकर के और निकल गए, भाग गए, अपना सामान औजार लेके भाग गए। तो इसको लापरवाही कहेंगे। ऐसी लापरवाही, मैं नहीं कहता कि जानबूझ के किसी ने गैस को तोड़ा होगा, लेकिन आप जिम्मेदार, कोई जेई है, एई है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, मजाक में काम नहीं कर सकता।
इसके लिए इतने बड़े तंत्र में अगर कोई इस प्रकार का काम करता है तो उसकी जांच होने के बाद उसको उसके अपराध के माफिक शासन द्वारा दंडित भी किया जाता है। कहीं ना कहीं यानी इस बात तो साबित होती है कि इस समय अफसरशाही के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं लगातार आप ही के पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, सबने आरोप लगाए हैं कि बहुत ज़्यादा काम के प्रति उनकी संजीदगी नहीं है, बहुत ज़्यादा संजीदा वो नहीं है काम के प्रति, तो इस बात पे भी मोहर लगती है। नहीं देखिए, ये तो एक मैंने कहा ना कि इतना बड़ा तंत्र है, तंत्र में कौन व्यक्ति कैसा है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसे में एक मछली के कारण से पूरे तालाब को गंदा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मछली गंदी है, उसको ठीक करने का काम हमारे समाज के ही लोगों को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को और हम सब लोग अपने को इसमें नैतिक ज़िम्मेदारी मानते हैं, उसको करना चाहिए और उसका हम पालन कर रहे हैं। हम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो विधायक जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि कहीं ये त्रासदी इतनी बड़ी ना हो जाती कि वो भोपाल त्रासदी बन जाती। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि पूरा तालाब तो गंदा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मछलियाँ गंदी हैं और अगर वो मछलियाँ गंदी हैं, तो फिर उनको निकाल बाहर करना भी ज़रूरी है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।